कलीसिया आज हम एक ऐसे शख्स की ऐसे गवाही को, टेस्टिमनी को ऐसे सुनने जा रहे हैं जिनका जब वो पैदा हुए तो पैदा होते ही ना उनके हाथ थे ना उनके पैर थे, केवल उनका ऐसे धड़ था। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हम सबको अपने राज्य में चुना है, अपने राज्य में बुलाया है। तो अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम एक ऐसे शख्स की ऐसे गवाही को, टेस्टिमनी को ऐसे सुनने जा रहे हैं जिनका जब वो पैदा हुए तो पैदा होते ही ना उनके हाथ थे ना उनके पैर थे, केवल उनका ऐसे धड़ था, ऐसे वो पैदा हुए। तो कलीसिया इनका नाम है निक वुजसिस, जिनकी गवाही आज हम सुनने जा रहे हैं। तो इनका जो जन्म है कलीसिया, वो ऑस्ट्रेलिया में 4 दिसंबर 1982 को इनका जो जन्म हुआ। तो कलीसिया जब इनका जन्म हुआ, जब ये पैदा हुए तो इनके बिल्कुल दोनों हाथ और पैर इनके बिल्कुल नहीं थे। तो जब ये पैदा हुए तो कलीसिया ये बहुत ऐसे कम मामले होते हैं, बहुत करोड़ों में एक मामला ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है ना। तो कलीसिया जब ये पैदा हुए तो इनके पेरेंट्स भी, इनके माता पिता देखकर भी बहुत, इनको देखकर बहुत ऐसे निराश हुए, बहुत हताश हुए। आपको पता है कि इनकी माँ ने 4 महीने तक निक को अपनी गोद में नहीं उठाया। और जो निक की माँ थी वो एक नर्स थी, और उन्होंने जब प्रेगनेंसी थी उन्होंने अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, खाने पीने का, हर एक चीज़ का उन्होंने अपना ध्यान रखा था। लेकिन फिर भी जब ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने आप को बहुत ऐसे दोषी मानने लगी, बहुत अपने मतलब दुखी रहती थी ऐसे बच्चे को देख करके। बहुत पेरेंट्स जो थे वो बहुत ऐसे परेशान होते थे। तो जो कलीसिया इस प्रकार ऐसे निक जब पैदा हुए तो मतलब कोई भी ऐसे सोच नहीं सकता था कि ऐसा बच्चा भी मतलब पैदा होएगा, है ना। लेकिन जब वो पैदा हुए तो कोई भी ऐसे उनको अपनी गोद में भी लेना पसंद नहीं करता था, है ना। कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करता था। ऐसे जब वो पैदा हुए तो जब वो जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा वो बड़े हुए तो कलीसिया जो उनके शुरुआती दिन थे बहुत ऐसे स्ट्रगल वाले दिन थे, बहुत ऐसे परेशानियों वाले दिन थे। जैसे रोज के काम करना, उनमें ऐसे मुश्किल आना। जैसे कलीसिया आप सोच के देखो, जिसके ना हाथ है ना पैर हैं, वो कैसे मतलब अपना टॉयलेट जाएगा, कैसे टॉयलेट जाने का काम करेगा, कैसे ब्रश करेगा, कैसे क्या काम होएगा, कुछ भी ऐसे कुछ काम नहीं होएगा। किस प्रकार से उनका जो मतलब जीवन है वो किस तरीके से वो बड़े हुए होंगे, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया होएगा हर काम को करने के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होएगा कलीसिया। तो जो उनके जो शुरुआती दिन थे वो बहुत ऐसे स्ट्रगल वाले दिन थे। और जब वो 10 साल के हुए कलीसिया तो उन्होंने ऐसे अपने आप को ऐसे मारने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की। 10 साल के थे तो उन्होंने बाथ टब में डूबकर ऐसे मरने की कोशिश की, लेकिन वो उस समय भी बच गए। निक कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो मेरी ज़िंदगी है वो बेमकसद है ना। बिना मकसद की मेरी ज़िंदगी है, ना मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। मैं मतलब छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर ऐसे डिपेंड रहूँगा। वो अपने बारे में ऐसे सोचते थे कि हर एक छोटे काम के लिए मुझे किसी और पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वो सोचते थे कि मेरे जीवन जीने का क्या मकसद है ना, बेमकसद है। तो कलीसिया जब कोई मकसद हमारी लाइफ में ना हो, जब कोई ताकत हमारी लाइफ में ना हो, तो फिर टिके रहना बहुत ऐसे मुश्किल लगता है ना, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस बीच में एक बहुत ऐसे उनके जीवन में ऐसे परमेश्वर की ओर से बहुत ऐसे उनके जीवन में एक उत्साह वाली बात हुई कलीसिया
कि उनकी माँ का एक लेटर उनके हाथ में लगा, जिसमें उन्होंने ऐसे एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा था। आर्टिकल ये था, किसी एक विकलांग व्यक्ति ने अपने संघर्ष पर क्या करी थी, संघर्ष करके अपनी लाइफ में उस पर, विकलांगता पर जीत हासिल करी थी, है ना। तो ये स्टोरी उस बंदे की जब इन्होंने ऐसे देखी ऐसे न्यूज़पेपर में, तो सच में ये अपने आप में भी और बहुत ऐसे उत्साहित हुए। और उन्होंने जब 13 साल के थे, जब वो उन्होंने मतलब उस शख्स की ऐसे गवाही को, इस टेस्टमनी को ऐसे उन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर में सुना, तो सच में जब उन्होंने ऐसे पढ़ा न्यूज़पेपर में, ऐसे सुना कि एक विकलांग व्यक्ति, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि जैसा स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, लेकिन अगर ये बंदा अपनी विकलांगता पर जीत पा सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे उन्होंने ऐसे सोचा। और सच में कलीसिया, जब वो ऐसे बताते हैं कि मुझे महसूस होने लगा कि भगवान ने मुझे ऐसे दूसरों को, ऐसे गॉड का नाम लेकर कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगने लगा कि गॉड ने मुझे दूसरों को उम्मीद देने के लिए मुझे ऐसा जीवन दिया है ना, इसलिए मुझे चुना है। इसलिए और उनके उस सोच से उनको क्या मिली, ऐसे प्रेरणा मिली, है ना। और फिर वो दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने और उनकी ज़िंदगी में रोशनी भरने को अपनी ज़िंदगी का उन्होंने क्या बना लिया, ऐसे मकसद बना लिया। और वो कहते हैं कि इसके बाद मैंने तय किया कि जो नहीं है उसको लेकर मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। वो ऐसे अपनी स्पीच में ऐसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसे तय किया कि जो मेरे पास आज नहीं है, जो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं उसको लेकर नाराज़ नहीं होऊंगा, और जो है उसके लिए मैं खुदा का क्या करूँगा, ऐसे शुक्रगुजार करूँगा, है ना। तो एक सोच के देखो कलीसिया, मतलब उनके पास जो हम लोगों के पास है, जब हम अच्छे भले लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम निराशा में पड़े रहते हैं। लेकिन वो मतलब उन्होंने उस स्पीच को, जब उन्होंने उसकी ऐसे मोटिवेशनल ऐसे स्टोरी को, एक बंदे की विकलांगता पर की जीत की स्टोरी को ऐसे देखा, पढ़ा, तो सच में उनके अंदर एक बड़ा उत्साह आया कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने उस बात के ऊपर ऐसे मतलब ऐसे मन लगाना ऐसे शुरू किया। तो उन्होंने जब ये तय किया कि मैं दूसरों के लिए क्या बनूंगा, ऐसे दूसरों को ऐसे मोटिवेट करने के लिए मैं अब जीवन जीऊँगा, अपने जीवन से मैं दूसरों को क्या करूँगा, जैसे उस बंदे के जीवन ने मुझे मोटिवेट किया, ऐसे ही मैं दूसरों को अपने जीवन से क्या करूँगा, ऐसे मोटिवेट करूँगा। तो जो उनके पेरेंट्स थे कलीसिया, वो भी उनको फाइटर बना रहे थे, है ना। उनकी भी बहुत बड़ा हाथ था उनको फाइटर बनाने में, क्योंकि जब वो 18 महीने के ही थे तो उनके जो फादर थे, उनके पिताजी थे, वो उनको क्या करते थे, ऐसे एक टब में ऐसे छोड़ देते थे, है ना, ताकि ये ऐसे तैरना सीखे, है ना। तो जब ये ऐसे तैरना सीखे, उन्होंने ऐसे जो उनकी माँ थी उन्होंने ऐसे उनके पास जो ऐसे धड़ के पास ऐसे एक छोटा सा ऐसे पंजा है, उसमें ऐसे उनकी माँ ने एक अलग तरह का एक डिवाइस बनाया, जिससे वो क्या करते थे, अपने हाथ में पेंसिल और पेन पकड़ सकते थे, है ना। उनको पेंसिल और पेन पकड़ना सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी कि ऐसे करके अपना ऐसे पेन और पेंसिल को आप पकड़ सकते हो। तो उनकी माँ ने उनको ऐसे मतलब टाइपिंग सिखाई, टाइप करना सिखाया, और उनको लिखना सिखाया, उनको पेंसिल पकड़ना सिखाया कि पंजे की सहायता से आपने कैसे पेंसिल को पकड़ना है। तो सच में कलीसिया, जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने भी उनकी बहुत ऐसे मदद करी और बहुत सारी दिक्कतों का भी बहुत सारा सामना किया। लेकिन इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी कि हमारा बच्चा मतलब नॉर्मल नहीं है ना, लेकिन उन्होंने एक डिसीज़न लिया, उनके पेरेंट्स ने, कि हम अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में ही भेजेंगे। लेकिन ये आसान नहीं था कलीसिया, क्योंकि जब निक ऐसे स्कूल जाते थे तो बच्चे उनकी बुलिंग करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, है ना। तो लेकिन ये जो डिसीज़न उनके पेरेंट्स ने लिया था, तो ये आगे जाकर निक के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उन बच्चों को देखकर निक ने भी ऐसा ही काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने फुटबॉल
खेलना शुरू किया, गोल्फ खेलना शुरू किया, फुटबॉल खेलने लगे, जो ऐसे उनका जो एक पंजा था उससे वो किक लगाते थे, और गोल्फ खेलना उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने वहाँ पर स्विमिंग को सीखा, और मतलब पंजे की मदद से वो बहुत ऐसे छोटे से पंजे की मदद से वो टाइप भी करने लगे, ऐसे लिखने भी लगे, है ना। और मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे स्ट्रगल किया कि मुझे अब ऐसे निराश नहीं रहना, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो वो भी ऐसे दूसरे बच्चों की तरह वो सब कुछ करने लगे जो दूसरे बच्चे करते थे। तो जब वो 17 साल की उम्र के थे तो कलीसिया उन्होंने एक प्रेयर ग्रुप्स में जाकर ऐसे लेक्चर देना ऐसे शुरू किया, है ना। और वो ऐसे मोटिवेट करने वाले लेक्चर लोगों को देते थे। और जब वो 21 साल के हुए कलीसिया तो उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ऐसे ग्रेजुएशन कर लिया, और इसके बाद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उन्होंने ऐसे अपना कैरियर ऐसे शुरू किया। वो मोटिवेशनल ऐसे स्पीकर बने, उन्होंने अपना करियर शुरू किया, और उन्होंने एक कंपनी खोली, एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड नाम से उन्होंने एक कंपनी बनाई अपनी। और उन्होंने एक एनजीओ भी बनाई कलीसिया, एनजीओ का नाम है लाइफ विदाउट लिम्स, है ना। उन्होंने ऐसे एक एनजीओ में भी ऐसे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो पूरी वर्ल्ड के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानने लगे, है ना। और क्योंकि उनका खुद का जो जीवन था वो बहुत चमत्कारिक जीवन था, क्योंकि जब लोग उनको ऐसे काम करते देखते थे, है ना, मतलब लिखते पढ़ते सब कुछ ऐसे करते हुए देखते थे, तो लोग भी उनको देखकर क्या होते थे, ऐसे हैरान होते थे, है ना। वो दूसरों के लिए एक मोटिवेट का काम करते थे, मोटिवेशन करते थे लोगों का, है ना। तो सच में जब वो एनजीओ में भी काम करते थे कलीसिया, तो उस एनजीओ में उनकी मुलाकात एक केनिया मियाहरा नाम की लड़की से उनकी ऐसे मुलाकात हुई, और उनको वो उस लड़की को देखते ही ऐसे निक के साथ ऐसे प्यार हुआ, दोनों की ऐसे शादी हो गई। कभी निक ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी कोई पसंद करेगा, मुझसे भी कोई शादी करेगा, लेकिन कलीसिया बिल्कुल सही सलामत लड़की, बिल्कुल अच्छी लड़की जिससे उनकी शादी हुई, उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई बॉडी में दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में सोचा था कि मेरी कभी शादी भी होएगी, है ना। तो एक अच्छी लड़की से उनकी शादी हुई, आज उनकी फैमिली है, आज उनके ऐसे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं कलीसिया उनके पास। तो सच में जो निक है कलीसिया, उनका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा स्वभाव है, वो शांत स्वभाव के हैं, और इसी स्वभाव के कारण वो जो उनकी वाइफ है वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी, इसी कारण उनसे शादी करी थी, है ना। तो उनका जो स्वभाव है बहुत ऐसे पॉजिटिव है, वो बहुत पॉजिटिव स्वभाव के हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ में, कभी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे पॉजिटिव रहते हैं। और खुशी को और शांति को वो बहुत ज़्यादा ऐसे महत्व देते हैं, और आज पूरी दुनिया में वो लोगों को ज़िंदगी जीने का ऐसे तरीका सिखा रहे हैं, किस प्रकार ज़िंदगी को जीना है ना। चाहे कैसे भी हालात हैं, निराशा वाले हालात हैं, फिर भी कैसे ज़िंदगी को जीना है वो लोगों को ऐसे सिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे 44 देशों में उन्होंने 44 देशों में जाकर यात्रा की है, और वहाँ पर बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स उन्होंने की हैं, और लोगों को वहाँ पर उन्होंने मोटिवेट किया, लोगों को उत्साहित किया। उनके जीवन को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन जीने का तरीका बदला है कलीसिया, जो निराशा में पड़े हुए थे, जिनको लगता हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, तो सच में उन्होंने भी निक के जीवन से सीखा कि किस प्रकार जीवन जीना है। तो निक ये कहते हैं कलीसिया कि लोगों को वो खुद से ऐसे अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं लोगों को खुद से प्यार करना सिखाता हूँ, और कहते हैं जो वो गिरे हुए लोग हैं उनको मैं उठाने के लिए ऐसे प्रेरित करता हूँ। वो कहते हैं अगर मैंने एक भी जन को, किसी शख्स को प्रेरित कर दिया तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ऐसे पूरा हो गया। तो सच में कलीसिया
हम देखते हैं कि किस प्रकार एक शख्स जिसके ना हाथ है ना पैर हैं, आज हम लोगों को देखते हैं कि मतलब किस प्रकार वो निराश हो जाते हैं कि अगर हाथ पैर नहीं है, अगर कोई एक अंग भी नहीं है, तो वो किस प्रकार निराश होकर बैठ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन हम निक के जीवन से सीख सकते हैं कलीसिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, जो हमने मन में ठान लिया है। अगर देखो कलीसिया, अगर निक चाहते तो वो अपनी लाइफ में ऐसे निराश बैठे रहते, क्योंकि उनकी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन वो निराश नहीं हुए, उन्होंने जैसे ही देखा ऐसे उत्साहित हुए, एक शख्स की गवाही को देखकर वो उत्साहित हुए और सच में फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर वो हमेशा आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया कि वो अब फिर कभी निराश नहीं रहे, फिर वो आगे बढ़ते रहे। अब वो ऐसे एक शख्स हैं कलीसिया, अब वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी देते हैं लोगों को, और लोग उनको देख कर के बहुत उत्साहित होते हैं, लोग उनके जीवन को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। उनके जब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, लोग उनके मुंह से वचनों को सुनते हैं, बहुत ब्लेस होते हैं, बहुत आशीष पाते हैं और मोटिवेट होते हैं लोग उनको देख करके कलीसिया। तो सच में कलीसिया, हम जब हमारे सामने परमेश्वर कोई ऐसी टेस्टमनी को लेकर आता है, कोई ऐसे काम को लेकर के आता है कि देखो, अगर तुम तो ठीक हो, तुम तो अच्छे हो, फिर भी तुम अपनी लाइफ में क्यों निराश हो, है ना। तो परमेश्वर हमारे सामने ऐसी ऐसी टेस्टमनी को लेकर के आते हैं कि हम फिर मतलब देखते हैं, अगर ये बंदा जो ना चल सकता है, ना हाथ है ना पैर है, ना खुद से कोई अपना काम कर सकता है, जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड है, सोच के देखो, अगर वो शख्स इतना बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। हमें ऐसे ऐसी गवाहियाँ, ऐसे ऐसे टेस्टमनी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं कलीसिया, तो हमें सिखाती हैं कि हमें किस प्रकार अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। निराशा को छोड़कर अगर हमने कुछ भी अपने मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। सोच के देखो कलीसिया, निक की मदद किस प्रकार परमेश्वर ने की, है ना। कभी निक ने सोचा भी नहीं होएगा कि मेरी शादी होएगी, मेरे इतने खूबसूरत और इतने अच्छे बच्चे, हेल्दी बच्चे होंगे, और उनके बच्चों में, उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है कलीसिया, बिल्कुल अच्छे बच्चे परमेश्वर ने उनको दिए हैं, बिल्कुल हेल्दी बच्चे उनको दिए हैं परमेश्वर ने। तो सोच के देखो कलीसिया, जो हमने सोचा भी नहीं होता वो हमारी लिए परमेश्वर ने प्लान करके रखा होता है। तो कभी भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमारे जीवन में कोई मकसद ही नहीं है ज़िंदगी जीने का। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऐसी टेस्टमनी को देखना है ताकि हम और भी उत्साहित हों और जीवन जीने का एक मकसद हमारे जीवन में आए, को हम मोटिवेट हों कि हमें कुछ करना है। आज जैसे कलीसिया, जब मैंने भी इस गवाही को सुना तो मैं भी बहुत ऐसे उत्साहित हुई हूँ कि अगर एक बिना हाथ पैर वाला शख्स इतना खुदा का काम कर सकता है, इतने लोगों को उत्साहित कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं परमेश्वर के लोगों को बचा सकते, हम क्यों नहीं सुसमाचार दे सकते। हम भी कर सकते हैं, बस हम मन में अगर हम, क्योंकि कलीसिया हम संसार में भी एक कहावत को सुनते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन हारा हुआ है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अगर आपने मन को ऐसे जीत लिया है तो सच में आप सब कुछ जीत सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जब जब निराश हो तो इस गवाही को निकाल करके सुनो, है ना। कैसे आपको ये गवाही मोटिवेट करेगी, कैसे उत्साहित करेगी, कैसे आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी ये गवाही। तो कलीसिया सच में ये गवाही बहुत ऐसे महान है। ये सच में मैं तो सोचती हूँ ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बड़ा ऐसे बड़ी टेस्टमनी है, ताकि हम इनकी गवाही से सीखें और आगे बढ़ें। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है जो आज आपने इस गवाही को सुना है, आज इस गवाही को आपने सीखा है, तो सच में
मेरा विश्वास है कि जो जो लोग आज निराशा में पड़े हैं, जो ऐसे मन को हार चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, वो इस गवाही को सुनकर बहुत उत्साहित हुए होंगे, बहुत आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिली होगी, बहुत उत्साहित है। मेरा विश्वास है कलीसिया कि इस गवाही से परमेश्वर ने आपको बहुत उत्साहित किया है और अब आप निराश नहीं रहोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और कुछ करके दिखाओगे, अपनी लाइफ में कुछ बनोगे आप यीशु मसीह के नाम से, ये मेरा विश्वास है। तो कलीसिया, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को, इस गवाही को सुने और जो निराशा में पड़े हैं वो फिर से उनके अंदर एक नई उमंग और नया उत्साह उनके अंदर आए। तो इसलिए आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना है और जितना हो सके इस वीडियो को आप फैलाओ, है ना। तो सच में मतलब एक बहुत ही मोटिवेशनल ये टेस्टमनी है, अगर लोग इसको देखेंगे तो बहुत उत्साहित होंगे, ये मेरा विश्वास है कलीसिया। तो आपने इसको लाइक भी करना है, इसमें कमेंट भी करना है। तो आपने इस टेस्टमनी से आपको क्या प्रेरणा मिली है, आप कैसे निराशा में थे, आप बता भी सकते हो अपनी लाइफ से, है ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है खुदावंद आपको बहुत ब्लेस कर चुके हैं, बहुत आशीष दे चुके हैं। अब हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर और मैं प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए। मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हम सब आपके सामने आते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं उन सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, जो आज भी परमेश्वर किसी प्रकार की निराशा में पड़े हैं, किसी हालात में पड़े हैं पिता। उनका मन पूरा हार चुका है, पूरी रीति से वो हार चुके हैं पिता, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा परमेश्वर जी। मैं उन लोगों के लिए आज खुदावंद आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदा कि ऐसे जन को आज छू परमेश्वर, मेरे महान खुदा। ऐसे जन के अंदर परमेश्वर अपना सामर्थी आत्मा परमेश्वर भेज मेरे खुदावंत, ताकि परमेश्वर वो खुद परमेश्वर उत्साहित हो, इस गवाही को देखें परमेश्वर जी, इस गवाही को सुने मेरे खुदावंत और आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले मेरे परमेश्वर। मेरे महान पिता, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है खुदावंत पिता परमेश्वर, इस गवाही को सुनकर आज कोई भी जन निराश नहीं रहेगा मेरे खुदावंत, आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। आप उनके साथ हो, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए खुदावंत आप उनके साथ हो मेरे खुदावंत। मेरा विश्वास है आपके बच्चे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।